Hey everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन. आज की इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट प्री कास्ट इंटरव्यू. और अगर आपको नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज अभी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेके आऊँगा टॉपिक वाइज. एंड ऑल्सो द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी ऑन प्री रजिस्ट्रेशन नर्सिंग मास्टर्स. So what's there in it and how is it different from bachelor's and everything else I'm gonna cover in that video. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री कैस के बारे में. एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले काफ़ी वीडियोस रिलीज़ करी थी इस टॉपिक के रिलेटेड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में है ये टॉपिक. एंड नाउ अगेन आई एम गोना अपलोड सर्टेन frequently like these topics, you know, because अभी सितंबर इनटेक आने वाला है. सो आई ट्राई टू कीप माई कंटेंट अपडेटेड एज आई कैन. तो चलिए यार डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते. बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो फर्स्टली आपकी जो इंटरव्यू होने वाली है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगी या फिर लाइव आपकी वीडियो होगी. एंड विद वीडियो आई मीन लाइक इंटरव्यू. तो ये जो इंटरव्यू है ये लाइव भी हो सकती है. लाइव कैसे होगी? आपको वो लिंक दे देंगे गूगल टीम्स का. और उस टीम्स को आप जब इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में, आईपैड में या फिर लैपटॉप में, लाइक wherever you are gonna attend that video from that live from, sorry. So वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, you'll join that link. वो आपको टाइम देंगे, टाइम स्लॉट आ जाता है कि आप इस डेट को इस टाइम पे आपको जो है इंटरव्यू लगानी है. और वो जो इंटरव्यू का टाइम होता है वो GMT में होता है, विच मीन्स यहाँ का टाइम, यूके का टाइम. तो वो आपको ध्यान रखना है. अगर वो आपको दोपहर के 12 बजे बोल रहे हैं तो 5 घंटे पीछे इंडिया में वो 9 बजे होने वाली है. सो बी केयरफुल अबाउट दिस बिकॉज आई मेस्ड अप व्हेन आई वाज गोना अटेंड माय फर्स्ट लाइव एंड आई मिस्ड इट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. बट for like I don't know, it was luck or something like that. I mailed my university at around like 12 or 1 and मेरी 9 बजे थी. And I asked them like if they can reschedule it or like rearrange it as soon as possible because I really needed it. तो उसके बाद मुझे उन्होंने ऑन द सेम डे इवनिंग स्लॉट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया था, जो कि था अराउंड आई थिंक 2 o'clock, 2 or 3 o'clock आई थिंक आफ्टरनून जो होता है वो. यहाँ पे इवनिंग थी यानी कि 6 or 7. तो उसके बाद तो वो इंटरव्यूज़ लेते नहीं हैं, वो नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं. बट फॉर सम रीज़न मुझे जल्दी मिल गया था. और ये होती है लाइव इंटरव्यू. तो आज जो मैं वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ ये लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं. और जो प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू होती है उसमें क्या करना होता है ना, प्री रिकॉर्डेड होती है यू कैस के ऊपर ही. यू कैस नहीं, सॉरी, कैश शील्ड जो होती है हमारी, ये सारा ये कैश जो वर्ड है इसी में आ जाता है. तो उसमें जब आप सब कुछ कर लेते हो उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले ना इंटरव्यू का स्लॉट अपने आप ही उसमें ऐड कर देते हैं. और उसमें आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस आस्क करते हैं वो. और वो द क्वेश्चंस दैट दे आस्क डजंट रिवॉल्व अराउंड दीज टॉपिक्स. उसमें होंगे ये वाले टॉपिक जो अभी मैं बताने वाला हूँ. जैसे अगर मैं इस वीडियो में फॉर एग्जांपल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ तो हो सकता है इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन उसमें आ जाएं. बाकी उसमें जनरल नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन सेंस वाले, वो होते हैं. जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं यार उसमें. ऐसा आपके बारे में नहीं पूछते, वो किसी और चीज़ के बारे में कि आपको इस जगह के बारे में पता है, आपको इस जगह के बारे में पता है. आप यस या फिर नो में आंसर देते हो एंड दैट्स इट. और जैसे ही आप वहाँ पे अपना जैसे मल्टीपल चॉइस उसमें आपको मिलता है, 2 3 4 ऑप्शन होते हैं. तो जैसे आप अपना आंसर उसमें चूज़ करते हो, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको लेके जाएगा एक अनदर पेज पे. और उस पे आपको वही क्वेश्चन का जो आंसर है टू चेक योर क्रेडिबिलिटी, तो आई थिंक उसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोला जाता है. तो आपको बाद में वही आंसर को बोल के दिखाना होता है. तो ये उसमें मतलब कि सीन होता है. आपको नीचे लिखा हुआ आ सकता है, आपको वो सबटाइटल्स की तरह ऐसे पढ़ना होता है और आपको दिखाना होता है कि यू कैन एक्चुअली रीड इट एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू आर एक्चुअली क्रेडिबल, लाइक यू हैव द क्रेडिबिलिटी विद इन यू. तो अभी हम बात करने वाले हैं प्री कैस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में. तो जो पहला क्वेश्चन रहता है बहुत ही सिंपल, आपका नाम क्या है. सो मैं जितने भी क्वेश्चंस है सारे इंग्लिश में बोलने वाला हूँ. देन आई एम गोना ट्रांसलेट देम इन हिंदी उर्दू. और उसके बाद मैं 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा. I'll try to keep this video as short as possible because I know all of you guys are preparing for your stuff, so I don't want to have you miss out on them. Alright, so why did you choose this specific course and university? तो आपने इस
इसी कोर्स को चूज़ क्यों किया या फिर यूनिवर्सिटी को। तो सबसे पहली बात कि इसका आंसर आपको एक फॉर्मेट, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से देना है कि पहले जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसी को रिफ्रेस कर दो। तो आई चोज दिस स्पेसिफिक कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आई एम गोना टॉक अबाउट द कोर्स। सो आई चोज दिस कोर्स। अब मेरे पास एडल्ट नर्सिंग एंड बैचलर्स, लाइक बैचलर्स इन एडल्ट नर्सिंग, या फिर अगर मैं एडल्ट नर्सिंग अकेला बोल रहा हूँ तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैं बता सकता हूँ आई चोज दिस कोर्स बिकॉज माई मदर इज़ अ नर्स एज वेल. She always tries to like motivate me to get into this field. Like she doesn't even try. Like every time when I look at her, I keep myself motivated that I'm gonna become one day like her. And इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. आई वॉज रियली गुड इन बायोलॉजी एंड इट वॉज माई मेजर इन माई कॉलेज, या फिर स्कूल आप बोल सकते हो GCSEs. इफ़ यू जस्ट केम हियर आफ्टर कंप्लीटिंग योर GCSEs, दैट्स इट. तो उसमें आप बोल सकते हो कि आई वॉज रियली इंडल्ज्ड and it played a vital role in me scoring like these good marks, because I was really good in biology, in especially in zoology, which is gonna be um, pursued in this course. So ये चीज़ आप इसमें बोल सकते हो. अपने कोर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. आपका जो भी मेजर होने वाला है उसके बारे में आपका इंटरेस्ट है, उसको लेके आपको हॉबीज़ हैं. उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं. तो यूनिवर्सिटी की सबसे पहले रैंकिंग. फॉर एग्जाम्पल माई यूनिवर्सिटी, एस्टन यूनिवर्सिटी. आई चूज दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस कोर्स बिकॉज फर्स्टली कोर्स रैंकिंग इज़ रियली गुड. इट इज़ one of the top most, like it comes in like under top 10 universities in the UK for nursing. And overall world ranking is really amazing as well, like 200 or 300. And it's really nice because of the administration and stuff, like how quickly they responds to everything, you know. So if you talk about like my mail that I uploaded, like that I submitted them, and they replied on that mail within hours. So it's really good that they have such a good response team. तो ये चीज़ आप बोल सकते हो. उसके अंदर आप रैंकिंग के बारे में बोल सकते हो. You can also talk about how diverse this university is. Like people from different nations, they come here and study together, and it's really nice to see. And also the place where it is located in Birmingham, it is a multi-diverse city that you can call it a multi-diverse city. And same goes for London, same goes for Lincoln, Coventry, Manchester, anywhere that you're applying to. तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है. एंड प्रोफेशनल गोल्स के बारे में आप लिख सकते हो. डेट आई कैन अचीव माई प्रोफेशनल गोल्स ओवर हेयर. सो दे प्रोवाइड लाइक सिमुलेटेड प्लेसमेंट्स. तो सिमुलेटेड प्लेसमेंट्स दे हैव मेड दीज लाइक वार्ड लाइक सिमुलेशंस, जो कि असली हॉस्पिटल जैसी होती हैं, उन्होंने अरेंज कर रखी हैं, जहाँ पे हमारी सिमुलेटेड प्लेसमेंट्स होंगी 3 हफ्ते की. और ये चीज़ें आप सब कवर कर सकते हो. तो हाँ, यही चीज़ है. तो ये क्वेश्चन जो ये कवर हो जाता है. उसके बारे में हाउ डू यू प्लान टू फंड योर स्टडीज़ एंड लिविंग एक्सपेंसेस. सो फर्स्टली इसका आंसर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ये वेरी करता है. सो इफ़ यू आर लाइक स्टडिंग ऑन योर ओन, लाइक सेल्फ फंडेड, तो उसके अंदर यू कैन जस्ट टेल देम दैट यू आर गोना बी लाइक सेल्फ फंडेड. तो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, लाइक सो माई पेरेंट्स आर गोइंग टू फंड माई स्टडीज़. अगर दोनों पेरेंट्स कर रहे हैं देन जस्ट से पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दे आर गोइंग टू फंड माई स्टडीज़. अगर इंडिविजुअली या सिंगुलरली कोई कर रहा है, जैसे माई मदर इज़ गोना पे इट, माई फादर इज़ गोना पे इट, वो बता देना. एंड आई एम टोटली सेल्फ फंडेड. तो आप बाद में बोल सकते हो, या यू कैन जस्ट इनिशिएट योर कॉन्वर्जेशन विद दिस सेंटेंस दैट आई एम सेल्फ फंडेड एंड माई मदर और माई फादर और बोथ ऑफ देम आर गोना पे माई दिस like they're gonna like spend their money on me, and they're going to they're going to fund my studies for the future planning. And living expenses as well, like they're going to cover everything. So they have sorted everything about it. And इसी के अंदर like you can talk about your funding as well. आपकी कितनी होने वाली है, आपके living expenses क्या होने वाले हैं. Like around 9,500 pounds are going to be my living expenses, and my tuition fee as well. They're gonna pay everything. So ये चीज़ आप इसके अंदर आप बता सकते हो. अगर जितना अच्छे से बताओगे लाइव इंटरव्यू में, उतनी वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि जल्दी ऑफ़र लेटर आ जाएगा. कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपने दोपहर को अपना
दिया सब कुछ है ना, और शाम तक आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है। तो उसके बाद है व्हाट आर योर फ्यूचर करियर प्लान्स। सबसे पहले तो ये जो कोर्स है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अचीव योर फ्यूचर कैरियर प्लान्स। नाउ इफ करियर, सॉरी, नॉट कैरियर, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड। तो अगर लाइक आप बात करते हो अपने फ्यूचर करियर के बारे में, तो इसमें आप क्या बनने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई वांट टू बिकम अ बैंड 5 newly qualified nursing, sorry, registered nurse by the end of the third year. तो newly qualified ही हो गए, so you can say it like just to exaggerate your English words and just to exaggerate your vocabulary that you know about words, alright. तो ये चीज़ बता सकते हो आप। इसके अंदर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हो, नॉट जस्ट नॉर्मल लाइक रजिस्टर्ड नर्स। आई कैन ऑल्सो गो इन टीचिंग, I can teach students and I can grab a job in teaching profession as well. But my goal is to become a registered nurse by the end of the 3-year course. So that's it. That's my future plans. And this university is going to help me do that, because they are going to they are going to place me, they are going to allocate my placements. So this is going to really help me in boosting my future. So yeah. उसके बाद है why do you want to study in the UK। आपको यूके में ही क्यों पढ़ना है। सो इसमें मैंने जो पिछली पॉइंट्स लाइक एज आई मैंशनड इन द प्रीवियस पॉइंट्स, यू नो, कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इट इज़ अ मल्टी डाइवर्स कंट्री, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। सो दिस कंट्री हैज़ अ रियली नाइस वेदर एंड आई रियली लव कोल्ड वेदर्स। सो it's really good, it's cold and windy at the same time, so that makes it perfect. And as I've seen on multiple YouTube videos and I have done my own research on Google about this country, about the education, so I certainly know for a fact, I know that this country is really good for its education purposes. Like if you want to come here as an international student and study in this country, so it really helps you boost your life confidence and your future career plans. So it's going to help you in long term and in long race. तो ये चीज़ आप बता सकते हो। उसके बाद है what are your interest and achievements। तो इसके अंदर आप इंटरेस्ट के अंदर लिख सकते हो कुछ भी आप लिख सकते हो that I love studying and I love reading biology and I love reading facts in biology and I love आपकी हॉबीज़ आप इसमें बता सकते हो। आई लव गोइंग फॉर लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, I love swimming and stuff. So you can add anything. And then your achievements. And in achievement section, सबसे बढ़िया चीज़ आपके लिए होगी कि आप पास आउट हो गए तो GCSE से, कॉलेज से या फिर अपनी यूनिवर्सिटी से, if you're going for masters. So you can discover your academic achievements in it. So it's going to be really helpful for you. Like I scored this much in theory exam, which is going to help me in the future, in the long race as well. So उसके बाद है do you have any study gaps or breaks। तो स्टडी गैप्स एंड ब्रेक्स के बारे में आप क्या लिखोगे। तो इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि लाइक आपने अपने क्लास 12th अगर GCSE लाइक पाकिस्तान में कॉलेज होता है, सो इंडिया में 12th होती है, तो GCSE के बाद आप बैचलर्स के लिए जाते हो, तो आपका कोई स्टडी गैप है उसके बीच में, आपने 1 साल अपना गैप लिया था या फिर नहीं लिया, या फिर एज सून एज यू ग्रेजुएट और एज सून एज यू गेट योर डिग्री you applied for it, so there's no study gap. So just tell them, अगर आपका है तो आप बता दो, अगर नहीं है तो मत बताओ। बताना तो पड़ेगा, सॉरी, नहीं है तो भी बता दो। That's not what I meant. What are your plans for accommodation। तो अब तक आपने शायद accommodation बुक कर दी होगी, अगर कर दी तो अपनी accommodation की description दे दो, अगर नहीं करी तो just tell them that I have not booked my accommodation yet but I'm searching for it and most probably I'm gonna go with on-campus accommodation so that it might be easier for me to travel, and the traveling distance will decrease my ongoing daily cost, like traveling cost, they're also gonna like decrease, and that's the best thing that can happen to me for my first year, because I'll be getting used to, I'll still be getting used to this country and how it works, you know, so it's gonna give me some time as well, and from the next year I might change my accommodation somewhere else as well. So ये चीज़ आप बता सकते हो। उसके बाद है हैव यू हैड एनी वीज़ा रिफ्यूजल्स और स्पॉन्सरशिप्स।
तो आप बता सकते हो इसके अंदर कि वीज़ा रिफ्यूजल है नहीं है. सो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करो ऑब्वियसली नहीं होगा. सो जस्ट टेल देम दैट आई एम अप्लाइंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डू नॉट हैव एनी वीज़ा रिफ्यूजल. सो दैट्स इट. यही है. तो इसके अंदर बस 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फॉर्मली ड्रेस करना है. मैं आपको बोल रहा हूँ बट अब जैसे मैं बैठा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर्मल, लाइक इतना फॉर्मल नहीं है ये मतलब कि कैजुअल क्लोथ्स हैं. तो इसके अंदर लाइक मैंने अपनी मोस्टली इंटरव्यूज़ जो थी वो एक टी शर्ट में दी थी, बिकॉज काफ़ी गर्मी थी उस टाइम पे. इंडिया में एसी चल रहा था, लाइट चली जाती थी. आई स्टिल रिमेंबर एसी बंद हो जाता था, पंखा आवाज़ बहुत करता था. आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग मैन. बट दिस इज़ अ स्ट्रगल, यू नो. लाइक इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दीज थिंग्स, ओनली देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल. या तो ड्रेस फॉर्मली एंड प्रेजेंट योर सेल्फ नीटली एंड प्रोफेशनली. तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज़ प्रोफेशनल इनफ. उसके बाद रिसर्च द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स थोरली. इसके अंदर मॉड्यूल्स वाला क्वेश्चन रह गया, बट मॉड्यूल्स के बारे में एक बार पढ़ लेना और उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. मेन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या है मॉड्यूल्स के अंदर. प्रैक्टिस आंसरिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर क्लियर कंसाइज आंसर्स. तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो जो जो मतलब कि ऐसा बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज, can you please show me your passport before we proceed or before we initiate this interview. So you all you need to do is like you just gotta show your passport like this. तो आपकी उंगली नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल एज से पकड़ना उसको एंड देन शो इट टू द कैमरा एंड दे गोना अप्रूव इट. सो अप्रूवल चाहिए बस उनका. उसके बाद इंश्योर यू हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड अ क्वाइट बैकग्राउंड. ट्राई करना रूम के अंदर कोई भी ना हो व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू, सो दैट it should go, like it should be easy going, you know. So be honest and natural in your answers and avoid memorizing responses. तो अभी यही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक जैसा मैं हूँ अभी, मैं कौन सा रट के आया हूँ. मैंने बस क्वेश्चन है मेरे सामने, आंसर तक नहीं है, बट मैं आंसर्स दे रहा हूँ अपने हिसाब से कि जो मेरे दिमाग में अभी मैं सोच के आंसर देता हूँ. ऑब्वियसली मेरी इंग्लिश बेस्ट नहीं है, बट मेरी इंग्लिश बुरी भी नहीं है. सो इट्स लाइक हाँ समझ आ जाती है, गोरों को भी आ जाती है एंड एवरीथिंग. लाइक इवन लाइक नाउअडेज I'm getting used to this accent, you know, so I'm adapting to it. So obviously सबकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए यही बोलूँगा कि मेमोराइज करो, बट इतना मत करो कि आपको प्रॉब्लम आए बाद में. So listen carefully to the questions and ask for clarification if needed. तो क्वेश्चंस आप दोबारा पूछ सकते हो अगर आपको कोई नहीं समझ आता है. ऐसी अपने हिसाब से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता क्या है. सो जस्ट टेल, लाइक जस्ट यूज सम वर्ड्स. फॉर एग्जांपल सॉरी, जस्ट यूज सॉरी, और यू कैन यूज लाइक pardon, I couldn't hear you, can you please repeat it, or you're not audible. Just tell them whatever the problem is. So don't be just quiet and shy, because it's for your future, you know. You're gonna be serious about it. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा जिसके अंदर मैं नर्सिंग के बारे में बात करने वाला हूँ. तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे दैट वर नीडेड टू बी पुट इन दिस वीडियो एंड बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.